नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube के चैनल टैक्स ऑफिसर में। दोस्तों, एग्रीगेट टर्नओवर जीएसटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत सारे टैक्स पेयर्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या एक्सक्लूड करना चाहिए। ये इतना इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों कि जब भी हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो जो हमें थ्रेशहोल्ड देखना होता है उसमें हमें अपना एग्रीगेट टर्नओवर देखना होता है, उसके बाद हमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। कंपोजिशन है या नहीं है, आप उसमें कंपोजिशन इन रहेंगे या आउट रहेंगे, उसमें एग्रीगेट टर्नओवर देखना है। अगर आपको रिटर्न क्वार्टरली फाइल करनी है, आपको रिटर्न मंथली फाइल करनी है, उसमें आपको एग्रीगेट टर्नओवर देखना है। यही नहीं, एग्रीगेट टर्नओवर उस टाइम भी काम आता है जब आपका टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो आप ई इनवॉइस की फैसिलिटी जो है वो ऑप्ट करते हैं और आपकी जो इनवॉइसिंग होती है वो ई इनवॉइसिंग होती है। तो ये बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो आपका एग्रीगेट टर्नओवर पे डिपेंड करता है। तो ये एग्रीगेट टर्नओवर में हमें क्या लेना है, कौन सी सप्लाईज को लेना है, कौन से इनकम को लेना है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे इस चैनल को बनाने में मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। श्री सवाई मनोहर लाल राठी ये बेसिकली एडवांस रूलिंग में गए। इनका रेंटिंग का बिजनेस था, ये रेंटिंग ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी को इन्होंने रेंट में दिया था और कुछ 9-10 लाख रुपए की जो इनकम है वो उसको रेंटिंग से इनको मिलती थी। इसके अलावा जो इनको इंटरेस्ट मिलता था अपने पीपीएफ अकाउंट से, और जो भी इन्होंने पर्सनल लोन और एडवांसेस अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को दिए थे उससे इनको इंटरेस्ट रिसीव होता था, और सेविंग बैंक अकाउंट से इनको इंटरेस्ट मिलता था। तो इन तीनों से इंटरेस्ट मिलके उनकी जो लिमिट थी, थ्रेशहोल्ड लिमिट, वो 20 लाख से ऊपर क्रॉस कर गई। तो उन्होंने एडवांस रूलिंग से ये क्वेश्चन पूछा कि क्या मुझे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए और जीएसटी भरना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एग्रीगेट टर्नओवर से ही आपकी जीएसटी की लाइबिलिटी डिसाइड होती है कि आप जीएसटी के लिए लायबल है या नहीं है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसे हमें जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये एडवांस रूलिंग का जो डिस्कशन एंड फाइंडिंग आया, उन्होंने बताया कि एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब है ऑल टैक्सेबल सप्लाईज। कौन से? रिवर्स चार्ज को छोड़ के, मतलब जो भी फॉरवर्ड चार्ज में जो भी आपका आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज है वो सारे के सारे एग्रीगेट टर्नओवर में आएंगे, और एग्जेम्प्ट सप्लाईज जो हैं वो एग्रीगेट टर्नओवर में आएंगे। एग्जेम्प्ट सप्लाईज से क्या मतलब है? एग्जेम्प्ट सप्लाईज में 3 चीजें हो सकती हैं। आपका निल रेटेड ड्यूटी भी हो सकता है, और आपकी ऐसी ड्यूटी, आपकी ऐसी सप्लाईज हो सकती है जो बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट कर दी हो, और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ये एप्लीकेबल है। इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग द सेम पेन अकाउंट नंबर। अगर आप अपना स्टॉक ट्रांसफर करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो वो जीएसटी में सप्लाई मानी जाती है, इसलिए इसको भी हमें इंक्लूड करना है एग्रीगेट टर्नओवर में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो बहुत सारे टैक्स पेयर्स को पता होनी चाहिए, जिसकी कंफ्यूजन होती है बहुत सारे लोगों को, वो कि जो सेंट्रल टैक्स एसजीएसटी, सीजीएसटी और जो आईजीएसटी है वो उसमें इंक्लूड करना है या नहीं करना है। तो इसमें स्पेसिफिकली इन्होंने लिख के दिया एग्रीगेट टर्नओवर में। अगर आप सेक्शन 26 में जाके देखते हैं तो इसमें आप पाएंगे कि हमें टैक्स इंक्लूड नहीं करना है, मतलब कि हमें इनवॉइस वैल्यू नहीं लेनी है, हमें सिर्फ ट्रांजैक्शन वैल्यू वो लेनी है। तो ये एग्रीगेट टर्नओवर में हमें याद रखना है कि कौन कौन से सप्लाईज आएंगे। सारे के सारे आउटवर्ड सप्लाईज आएंगे, रिवर्स चार्ज को छोड़ के एग्जेम्प्ट सप्लाईज आएंगे। एग्जेम्प्ट सप्लाईज में निल रेटेड और एग्जेम्प्टेड दोनों होते हैं तो वो दोनों आएंगे, और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो उसका टर्नओवर में हमें इंक्लूड करना है, और स्टॉक ट्रांसफर एक्सक्लूडिंग एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। तो हमें ये देखना है कि ये जो तीनों क्वेश्चन जो उन्होंने पूछे थे एडवांस रूलिंग में कि पीपीएफ का इंटरेस्ट, सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट, और ये जो है आपका एग्जाम सप्लाई में आएगा कि नहीं आएगा। तो एंट्री नंबर अगर आप 27 ए देखेंगे, नोटिफिकेशन 12/2017 का, तो इसके अंदर इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि जो सर्विसेज जीएसटी के पेमेंट से एग्जेम्प्ट हैं वो हैं
एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन्स और एडवांसेस। इसका मतलब जो भी इंटरेस्ट आपको डिपॉजिट लोन्स और एडवांसेस से आपको मिलता है वो एग्जेम्प्ट है। और क्योंकि ये नोटिफिकेशन में इसको हमने एग्जेम्प्ट माना है और हमने अभी अभी एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन देखी, उसके अंदर हमें एग्जेम्प्ट सप्लाई को लेना है। इसका मतलब ये जो भी इंटरेस्ट होगा जो आपको रिसीव होगा पीपीएफ, सेविंग बैंक और बाकी डिपॉजिट लोन और एडवांसेस जो आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, तो आपको ये एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करना है। तो इस केस में इनका जो रेंटिंग का टर्नओवर था वो 9 लाख रुपए था और बाकी जो अमाउंट था इनको इंटरेस्ट के रूप में लोन्स और एडवांसेस जो इन्होंने दिया था उसका इंटरेस्ट, पीपीएफ का इंटरेस्ट और सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट उसके रूप में इनको मिला। तो 20 लाख से ऊपर हो गया। इस केस में इनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है और यही एडवांस रूलिंग में बताया गया। ये रूलिंग में ये देखिए पहला क्वेश्चन था, वेदर इंटरेस्ट रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ पीपीएफ वुड बी कंसिडर्ड फॉर थ्रेशोल्ड लिमिट, आंसर्ड इन द अफर्मेटिव। वेदर इंटरेस्ट रिसीव्ड इन पर्सनल लोन एंड एडवांसेस, इसको भी उन्होंने अलाउ किया। और सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट होता है इसमें भी इनको अलाउ किया। तो हमें याद रखना है दोस्तों कि अगर हम क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उसमें भी टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर के बेस पे ही हमें देखना है। तो ये चीज़ें जो इंटरेस्ट हम रिसीव कर रहे हैं इन सब एक्टिविटी से, तो वो हमें एग्रीगेट टर्नओवर में कैलकुलेट करना है और उसमें हमें टैक्सेस जो हैं वो एक्सक्लूड करने हैं। तो अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करें और आप क्वेश्चन पूछें, इसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरे प्यारे टैक्स पेयर्स के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। जय हिंद।